Hi guys, welcome to our YouTube channel शिक्षात्रा. I hope you all are doing great. मेरा नाम है शौर्णा कर्मकर और मैं हूँ आप लोगों की साइंस टीचर. So आज के चैप्टर में आज के क्लास पे हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो रिमेनिंग पोर्शन पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो इससे पहले क्लास में ना हम लोगों ने कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में लर्न किया था. क्या क्या सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में लर्न किया था, चलो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताओ क्या क्या था. कि रेयन था, है ना, नायलॉन था, और क्या था, पॉलिएस्टर था, है ना. दिस टाइप ऑफ कुछ हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में लर्न किया. और उसके साथ साथ मुझे कमेंट बॉक्स पे आप लोग ये चीज बताओ कि जो सिंथेटिक फाइबर है ये क्या होता है, किसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर. आज हम लोग सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्रिलिक के बारे में. ठीक है. अब जो एक्रिलिक है वो क्या है. अच्छा, आप लोग मुझे बताओ, जो नेचुरली जो मतलब फाइबर्स हम लोग ऑब्टेन करते हैं ना, जैसे कि नेचुरली जो वूल है ना, हम लोग को मिलते हैं लाइक शीप से, गोट से, है ना, वो बहुत कॉस्टली होता है ना, है ना. वो तो बहुत कॉस्टली होता है, पर क्या हम लोग ये चीज इतना कॉस्ट हम लोग अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं ना. जो हम लोग स्वेटर पहनते हैं, जो हम लोग ऊल की जो क्लोथ्स पहनते हैं, वो क्या सच्ची में वो जो नेचुरल फाइबर है उससे बनता है क्या? नहीं बनता है ना, क्योंकि तब तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा. पर इन नॉर्मल केस वो जो हम लोग जो स्वेटर पहनते हैं, है ना, जो वुलन क्लोथ्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है, वो उतना ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है. ठीक है. तो क्या है, तो हम लोग पता है क्या यूज करते हैं, हम लोग ना एक्रिलिक को यूज करते हैं. ठीक है. एक्रिलिक से हम लोग क्या बनाते हैं, जो स्वेटर्स है, जो शॉल्स है, ये सब कुछ हम लोग बनाते हैं वूल की शॉल्स की तरह. ठीक है. ये जो एक्रिलिक है, ये एक्रिलिक किस पे यूज होता है, ये एक्रिलिक स्वेटर्स पे, शॉल्स, ठीक है, और ब्लैंकेट्स है ना, विंटर में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सब बनाने में एक्रिलिक हेल्प करता है. और एक्रिलिक क्या है, एक्रिलिक एक सिंथेटिक फाइबर से वो बिल्कुल किसकी तरह काम करता है, बताओ मुझे क्या होगा. वूल की तरह काम करता है बिल्कुल, है ना. एक्रिलिक क्या करता है, वो रिजेंबल्स करता है वूल को. हम क्या लिखेंगे, एक्रिलिक रिजेंबल्स वूल, है ना. अब ये जो एक्रिलिक है ये क्या है, ये पता है क्या, ये ड्यूरेबल है ना. ड्यूरेबल तो होना ही चाहिए, और क्या होना चाहिए, अफोर्डेबल भी तो है ना. अफोर्डेबल है ये, ठीक है. और ये क्या है, इसके लिए ये जो मतलब इतने अफोर्डेबल है, इसीलिए ये जो नेचुरल फाइबर है इससे बहुत ज्यादा ये पॉपुलर भी है ना. सो अब क्या, अब हम लोगों को अब हम लोग एक चीज समझेंगे कि जो सिंथेटिक फाइबर, हम लोगों ने तो इतना कुछ पढ़ लिया कि सिंथेटिक फाइबर बहुत हेल्पफुल है ना, ये अफोर्डेबल बना देता है. इतना हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते नेचुरल फाइबर्स को, इसलिए हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स यूज करते हैं. वो बहुत ड्यूरेबल भी होता है ना, बहुत अच्छा है, अच्छा है. सो अब हम लोग ये चीज देखेंगे कि जो ये जो सिंथेटिक फाइबर्स है ना, इसका कुछ लाइक मतलब कुछ जो मतलब बैक साइड्स है, कुछ साइड्स है, वो क्या क्या है. जैसे कि ये जो सिंथेटिक फाइबर्स है ना, ये बहुत जल्दी क्या करता है, आग को ना कैच कर लेता है ना, फायर को बहुत जल्दी कैच कर लेता है. ठीक है. ये जो सिंथेटिक फाइबर के जो क्लोथ्स है, वो क्लोथ्स पहन के कभी भी कहाँ पर नहीं जाना चाहिए, कभी भी किचन पे नहीं जाना चाहिए, है ना. क्योंकि क्या, ये जो आग है ना, उसको बहुत ज्यादा बहुत जल्दी ये क्या कर लेता है, कैच कर लेता है. ठीक है. सो और कहाँ पर नहीं कर सकते हम लोग, और जो लेबोरेटरी है ना, वहां पर भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर क्या होता है, बुनसन बना होता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं. वहां पर ये जो सिंथेटिक जो मतलब सिंथेटिक जो फाइबर से बना हुआ जो क्लोथ्स है वो नहीं पहनना चाहिए हमें. ठीक है. सो नेक्स्ट अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. अब आप लोग मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स बताओगे. मैंने इतना कुछ आप लोगों को बता दिया है ना, इतना कुछ लर्न करवा दिया, अब आप लोग मुझे बताओगे कि
सिंथेटिक फाइबर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या हो सकते हैं। वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ कि क्या क्या हो सकता है। सो क्या क्या हो सकता है, ये क्या है, ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है ना, उतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और क्या है, ये बहुत मतलब इजीली हम इसे मेंटेन कर सकते हैं ना। ये कुछ जो है सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब पता है ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो सिंथेटिक फाइबर्स है, वो सिंथेटिक फाइबर्स कुछ रॉ मटेरियल से ही तो बनेगा ना, कुछ रॉ मटेरियल्स यूज करेगा, उसका जो प्रोसेसिंग है, बनाने का जो प्रोसेस है उसमें। सो वो जो रॉ मटेरियल्स यूज करेगा वो पता है क्या होता है, वो ना जो पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम ओरिजिन होता है, ठीक है। जो सिंथेटिक फाइबर है वो क्या करता है, जो रॉ मटेरियल्स है उस प्रोसेस में, रॉ मटेरियल्स क्या है, पेट्रोलियम ओरिजिन है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग तो बताओ मुझे क्या कहेंगे, पेट्रोकेमिकल्स कहेंगे ना, ठीक है। सो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग लर्न करने वाले हैं प्लास्टिक के बारे में। आप बताओ प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक तो हम एवरीडे लाइफ में हम देखते हैं, है ना। आजकल तो बहुत सारी जगह पे प्लास्टिक बैन भी हो चुका है, प्लास्टिक यूज नहीं करने के लिए हमें बोलते हैं, है ना। सो ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले तो ये चीज हमें माइंड में आना चाहिए कि ऐसा क्यों है, जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक यूज करने के लिए मना करते हैं, ठीक है। और प्लास्टिक क्या है, पता है प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। मैंने आप लोगों को सिखाया था ना कि पॉलीमर क्या होता है, अगर नहीं पता है तो प्लीज जो प्रीवियस जो वीडियो है वो प्रीवियस वीडियो में जाओ और पॉलीमर को देखो, ठीक है। पॉलीमर क्या है मैंने पूरा समझाया है। सो ये जो ये भी एक पॉलीमर है, ठीक है। जैसे कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वैसे ही प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। पर ये जो प्लास्टिक है ना, इसका ये जो पॉलीमर है, तो इसका जो अरेंजमेंट ऑफ यूनिट है ना, वो अरेंजमेंट ऑफ यूनिट पता है डिफरेंट टाइप्स की है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या हो जाता है, इसका जो अरेंजमेंट है वो लीनियर भी हो सकता है, जो अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स है प्लास्टिक के, तो क्या हो सकता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, हमेशा सेम टाइप के हो ये जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या है, ये क्या क्या टाइप के हो सकता है, ये कभी 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 हमें ये लिंक्ड भी हो सकता है ना, मतलब लीनियर भी हो सकता है और क्रॉस लिंक भी हो सकता है, ठीक है। ओके। सो आप ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक पता है कितने टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग लर्न करने वाले हैं कि कितने टाइप के प्लास्टिक होता है। अब देखो कुछ कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं ना, जिन लोग जो मतलब जो बहुत जल्दी बिल्कुल हीट से डिफॉर्म्ड हो गया, ऐसे टाइप के प्लास्टिक होता है। और ऐसे भी टाइप के प्लास्टिक होगा जिसे अगर हम लोग मोल्ड कर दे ना, उसके बाद एक बार अगर मोल्ड कर दे उसे हम लोग कभी भी क्या हीट करके उससे फिर से सॉफ्टन नहीं कर सकते, है ना। सो इसके ऊपर डिपेंड करके प्लास्टिक को हम लोग दो टाइप पे डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या हो सकता है, एक होगा थार्मो प्लास्टिक, और एक क्या होगा, थार्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। अब मुझे आप लोग थोड़ा सा बताओगे कि सोचोगे और बताओगे कि कौन सा हो सकता है जो इजीली हीट से डिफॉर्म्ड होगा। नाम से पता चल रहा है ना, ये पर देखो, ये पर सेटिंग है थार्मोसेटिंग प्लास्टिक और यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक है। सो ये जो थर्मोप्लास्टिक है ये क्या, ये है जो इजीली बेंड हो जाएगा किससे, हीट से, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। और क्या, और कह सकते हैं इजीली, बहुत इजीली क्या हो जाता है, डिफॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है। हीट पे बहुत बहुत इजीली डिफॉर्म्ड हो जाता है। और थर्मोसेटिंग क्या नहीं होता है ना, इसे अगर एक बार मोल्ड कर दे तो इसे हीट से दोबारा सॉफ्टन नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। नॉट सॉफ्टन
by heat or with heat if once molded. Once molded, okay? सो ये जो थर्मोप्लास्टिक है इसका क्या क्या एग्जांपल हो सकता है? इसका एग्जांपल हो सकता है क्या, जो पीवीसी है ना, पीवीसी हो सकता है, और क्या हो सकता है, पॉलीथीन हो सकता है। ठीक है, पीवीसी और पॉलीथीन हो सकता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर है। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसका क्या क्या एग्जांपल हो सकता है? उसका एग्जांपल हो सकता है बेकेलाइट, और क्या हो सकता है, और मेलेमाइन हो सकता है। अब थोड़ा सा आप लोग बताओ सोच के कि ये जो बेकेलाइट मेलेमाइन मैंने बताया इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है, मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया ना उससे आप लोग ये कर पाओगे कि ये कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? सबसे पहले तो बैकलाइट के बारे में बताओ कि बैकलाइट को क्या, ये हीट क्या क्या होता है, मतलब इसे हीट से हम लोग डिफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, ये जो पता है ये जो बैकलाइट है ना ये बैक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक जो स्विच है ना ये सब कुछ में ये बैकलाइट यूज होता है। ठीक है, और मेलेमाइन क्या होता है, मेलेमाइन को ना मतलब बहुत जल्दी ये मतलब फायर को ये रेजिस्ट कर देता है। ठीक है, सो जो फायर की जो मतलब जो चीज होते हैं लाइक जो किचन वेयर्स होते हैं वो सब किससे होता है, वो सब कुछ मेलेमाइन से बनता है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने किया था कि प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक के पॉलीमर है ना, और इसमें क्या है, इसमें अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, लाइक लीनियर भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकते हैं, और हम लोगों ने प्लास्टिक को दो टाइप में डिवाइड भी किया, एक थर्मोप्लास्टिक, दूसरा क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसका क्या क्या एग्जाम्पल है, बैकेलाइट जो क्या है, जो बैक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है उस पे हम लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्विच। ठीक है, और जो मेलेमाइन है वो क्या करता है, वो फायर को रेजिस्ट करता है, इसीलिए जो किचन वायर है इसमें ये क्या है, ये यूज होता है। ठीक है, तो अब हम लोग और क्या देखेंगे, और हम लोग ना प्लास्टिक का थोड़ा सा और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि जो प्लास्टिक है ना वो क्या है। सब लोगों ने तो प्लास्टिक देखे ही है ना, सो प्लास्टिक क्या है, वो बहुत लाइट है ना प्लास्टिक, सो प्लास्टिक क्या है, वो बहुत लाइट है, और क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है ना। सो प्लास्टिक क्या है, वो लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, और ड्यूरेबल भी है। ठीक है, सो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो प्लास्टिक है उसका मतलब वो क्या एनवायरमेंट के साथ फ्रेंडली है या फिर नहीं है। ठीक है, उसके पहले ना थोड़ा सा एक चीज भी जान लो कि ये लाइट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल के साथ साथ पता है क्या है, ये ना बहुत पुअर कंडक्टर भी है। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी है ये है। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब मैंने जो बताया प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट, क्यों प्लास्टिक जो है उसे यूज करने के लिए मना किया जाता है, क्यों करते हैं, ऐसा कुछ करता होगा ना प्लास्टिक, एनवायरमेंट का कुछ हार्म करता होगा है ना, इसके थ्रू ही हम लोग पता कर पा रहे हैं। पता है क्या है, ये जो प्लास्टिक है ना ये तो बहुत ड्यूरेबल है, ये इतना ड्यूरेबल है मतलब इसको ना मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको डिग्रेड नहीं कर सकते, बहुत सालों के सालों तक ये मिट्टी पे वैसा ही रहता है। ठीक है, हमारा जो एनवायरमेंट है वहां पर, सो ये क्या करेगा, ये पॉल्यूशन करेगा है ना। सो इसके बेसिस पे भी ना हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है,
एक क्या हो सकता है, एक बायोडिग्रेडेबल और एक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ कि बायोडिग्रेडेबल इसके जो नाम है इससे आप लोगों को क्या पता चल रहा है। तो जो मटेरियल क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इससे डिग्रेड हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। दैट इज डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, जो मटेरियल क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। जो मटेरियल इतना आसानी से लाइक डिग्रेडेड नहीं होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसे डिग्रेड नहीं कर पाता है, उसको क्या कहते हैं, लाइक डिकम्पोज नहीं होता है इतना आसानी से, वो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ओके, दैट इज नॉट decomposed easily by microorganisms। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अब क्या, अब हम लोगों को ये चीज समझना चाहिए कि जो प्लास्टिक है ना वो क्या है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है ना। इसीलिए क्या, इसीलिए तो प्लास्टिक यूज करने के लिए मना किया जाता है। लाइक जो प्लास्टिक है वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इतना आसानी से ये डिकम्पोज नहीं होता। ठीक है, और जो कॉटन है, जूट, वेजिटेबल्स, ये सब क्या है, ये सब बायोडिग्रेडेबल है। अब आप लोग मुझे कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल्स मुझे बताओगे आप लोग, ठीक है। और इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि प्लास्टिक को छोड़ो और कॉटन, जूट, इस सब का जो बैग है इसका इस्तेमाल करो, है ना। ये चीज कहा जाता है क्योंकि ये सब क्या है, ये सब बायोडिग्रेडेबल है, ये सब तो एनवायरमेंट को हार्म नहीं करता, पर प्लास्टिक हार्म कर लेता है एनवायरमेंट को। ठीक है, सो अब क्या है, अब हम लोगों को ना, हम लोग प्लास्टिक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे रिसाइकल करना चाहिए ना। ठीक है, अब रिसाइकल किस प्लास्टिक का हो सकता है, मतलब मोस्ट ऑफ द जो थर्मोप्लास्टिक मैंने सीखा है ना, थर्मोप्लास्टिक का क्या हो सकता है, रिसाइकल हो सकता है। कैन बी रिसाइकल्ड। पर क्या होता है यहाँ पर ना, कुछ मतलब कुछ सर्टेन कलरिंग जो एजेंट है उसे ऐड करते हैं, इसीलिए इसका जो मतलब इसका क्वालिटी उतना नहीं रहता है, लाइक जो मतलब ये क्या करते हैं, प्लास्टिक तो बहुत अच्छा फूड स्टोर कर लेता है ना, इसका जो फूड स्टोर करने का जो क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं रहता है जब इसे रिसाइकल करते हैं, क्योंकि इसमें सर्टेन टाइप ऑफ कलरिंग एजेंट को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सो अब हम लोगों को एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें क्या समझना चाहिए, हमें 5R जो प्रिंसिपल है उसको हमें जानना चाहिए। अब ये जो 5R प्रिंसिपल है ये क्या है, ये सबसे पहले क्या आता है, रिड्यूस, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें जानना भी चाहिए, मतलब एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और हमें एग्जाम के लिए भी ये बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड क्या, रिफ्यूज। ये है 5R प्रिंसिपल जो हमें क्या जानना चाहिए। ठीक है,
और हमें कैसा हैबिट डेवलप करना चाहिए जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, है ना, क्योंकि हमें एनवायरमेंट का भी तो क्या प्रोटेक्शन करना है ना। ओके सो आज की जो क्लास था, इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या लर्न किया। आज की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले तो एक्रिलिक के बारे में लर्न किया, जो स्वेटर शॉल्स इसमें बनाने के लिए यूज होता है। और एक्रिलिक क्या रिजेंबल करता है, ये वुल को रिजेंबल करता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना, ठीक है। और ये क्या है, ये ड्यूरेबल भी है और अफोर्डेबल भी है। और क्या नेक्स्ट पे हम लोग जो सिंथेटिक फाइबर्स है उसका एक चीज हम लोगों ने जान लिया कि बहुत आसानी से क्या तो फायर है उसको कैच कर लेता है ना। इसीलिए जो किचन है, जो लेबोरेटरी है, वहां पर जो सिंथेटिक जो क्लोथ्स है वो हमें नहीं पहनना चाहिए, पहनना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब जो सिंथेटिक फाइबर्स है, ये सिंथेटिक फाइबर्स का जो मतलब ओरिजिन है ना, उसका जो रॉ मटेरियल है वो सब क्या है, वो रॉ मटेरियल पेट्रोलियम ओरिजिन है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। अब प्लास्टिक के बारे में भी हम लोगों ने कुछ लर्न किया कि दो टाइप के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उसका कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो क्या, वो इजिली बेंट हो सकते हैं विथ हीट। पर जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उससे हम लोग उतना मतलब इजिली जो हीट से हम लोग डिफॉर्म नहीं कर सकते। बैकलाइट और मेलामाइन होगा जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसका एग्जाम्पल। और प्लास्टिक का कुछ हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा कि प्लास्टिक जो है वो क्या है, वो लाइट है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो ड्यूरेबल है, वो पोर है, पोर कंडक्टर ऑफ क्या है, हीट है, ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। अब प्लास्टिक के साथ एनवायरमेंट का क्या रिलेशनशिप है, प्लास्टिक क्या है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इतना आसानी से वो डिकम्पोज नहीं होगा, है ना। सो क्या हो जाएगा, सो इसीलिए जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक क्या एनवायरमेंट का पॉल्यूशन कर देता है, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है। इसलिए क्या करना है, हमें इसे रिसाइकल करना है ना। तो हम किसको कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ द जो थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं उसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, पर उसका जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। लाइक जो फूड स्टोर करने का जो क्वालिटी है वो खराब हो जाता है, क्योंकि वहां पर सर्टेन काइंड ऑफ कलरिंग एजेंट्स इस्तेमाल किया जाता है, रिसाइकल जो प्रोसेस है वहां पर, ठीक है। और हम लोग लास्ट में क्या लर्न किया, हम लोग जो 5R प्रिंसिपल्स है उसके बारे में हम लोगों ने कुछ लर्न कर लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस आंसर देखेंगे। अब देखो, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोसेटिंग क्या मैंने बताया था, जो क्या जो इजीली डिफॉर्म नहीं होगा, है ना, हीट के थ्रू। सो सबसे पहले जो क्या है, सॉसपेन हैंडल्स, वो क्या हो जाएगा, सॉसपेन हैंडल्स क्या होगा, ये तो किचन किचन में इस्तेमाल होता है ना। सो अगर इजीली अगर डिफॉर्म्ड हो गया हीट के थ्रू तो क्या हो जाएगा, तो इसका क्या कुछ फायदा होगा, फायदा तो नहीं होगा। इसीलिए तो ये क्या होता है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज होता है। अब इलेक्ट्रिक जो प्लग है, याद है मैंने क्या कहा था, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का दो एग्जांपल मैंने बताया था, एक बैकेलाइट एक मेलामाइन। जो बैकेलाइट है वो क्या है, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है एंड इलेक्ट्रिसिटी भी है ना। इसीलिए तो क्या यूज होता है, ये यूज होता है जो इलेक्ट्रिक स्विच है, इलेक्ट्रिक प्लग्स है इसमें, ठीक है। अब देखो सेकंड, डैश रिजेंबल्स वूल, ये क्या होगा, एकदम एकदम फर्स्ट में मैंने पढ़ाया था, जो एक्रिलिक है वो क्या है, वो रिजेंबल करता है वूल, वूल की तरह हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्हाट आर 5R प्रिंसिपल्स, 5R प्रिंसिपल्स क्या है, ये तो हमें जानना चाहिए ना एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, है ना। तो क्या क्या है, रिड्यूस था सबसे पहले ये ना, बिल्कुल याद रखना कि किसके बाद में क्या था। उसके बाद क्या था, रीयूज, उसके बाद रिसाइकिल, रिकवर था, एंड क्या है, रिफ्यूज, ठीक है। 1 2 3 4 5। ओके सो ये है 5R प्रिंसिपल्स। सो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे, ये जो चैप्टर है पूरा फिनिश हो गया। ओके सो अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। ओके सो अच्छे से पढ़ते रहना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।